उसके हुक्म को मान के चलना है। आगे मैं पूरी एक स्लाइड पे बात करूंगा कि मैं और आप बहैसियत माँ बाप क्या रोल अदा कर सकते हैं अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। एजुकेशन क्या इसमें रोल करेगी? तालीम जब तक होगी ना जिस बच्चे के पास, फिर वो भीख नहीं मांगेगा। फिर अगर उसके पास व्हील चेयर, आजम की बात ये कर रहे थे, उसके पास व्हील चेयर है, विसाखी है, वो चलेगा, वो आके दुकान करेगा, ठीक है, वो कोई छोटा मोटा कारोबार करेगा, वो किसी बच्चे को घर बैठ के ही ट्यूशन पढ़ाएगा, वो मतलब हाथ ऐसे नहीं रहेगा उसका हाथ ऐसे होगा और वो ताकत सिर्फ तालीम से आएगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब जो टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी है, भाई बात हुई थी, शायद इमरान जी ने कहा था कि 21 मुख्तलिफ किस्म की डिसेबिलिटीज हैं, चैलेंजेस हैं। हमारा एक कानून है बाकायदा, RPWD एक्ट 2016 में गवर्नमेंट ने लाया, ये है राइट ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज। वो लोग जिनमें किसी तरह की कोई जिस्मानी या ज़हनी कमी है, उनकी हिफाजत के लिए, उनके हक को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कानून बनाया हुआ पूरा। वो कानून क्या कहता है? उस कानून में द राइट ऑफ जो है उसमें 21 तरह की डिसेबिलिटीज जो हैं वो आइडेंटिफाई की गई हैं। वो कौन कौन सी हैं मोटे मोटे तौर पे बात करूंगा। ब्लाइंडनेस है, ब्लाइंडनेस की भी कई किस्म है। कुछ ऐसे होने जो बिल्कुल कंप्लीट कख नहीं शुरू कुछ नहीं दिसना, कुछ ये बड़ा धुंधला दिसना, लो उसी ते फिर दिसी, या किधरे काचे बच्चे साढ़े होने ना बिल्कुल सफेद बाल भी रहते, उन्हें की लो विच घट दिसना है, थोड़ा जा अंधेरा करसो फिर दिसना है, तो वो लो विजन है। अब हियरिंग इंपेयरमेंट है। मेरे टीचर्स के साथ हम ये पीपीटी भी मैं शेयर करूंगा और इसको एक वीडियो के रूप में शेयर कर दूंगा। यहाँ थोड़ी जगह की कमी थी। जो मैं बात कर रहा था कि हियरिंग इंपेयरमेंट या विजन, आज क्या करते हैं स्कूल जाते हैं जनाब। इसी स्कूल की एक बात है, यहाँ जालियां कौन है? जालियां से आ गई, फारूक साहब छोड़ के आ रहे हैं, बच्चा कम गीता में नहीं, तो वो बच्ची जरा ऊंचा सुनती थी और नहीं सुन सकी तो उन्होंने उसे मारा। बाद में दूसरे दिन वो उनके वालिद साहब यहाँ तशरीफ लाए तो मैंने उनसे माफी मांगी कि इन्होंने सोचा कि शायद बच्ची जानबूझ के इग्नोर कर रही है, जवाब नहीं दे रही है। हालांकि उस बच्ची का मसला ये था, और टीचर से बात है, अगर कोई बच्चा आपको पता लग गया कि नहीं सुन सकता, उसे आगे आने बैठाओ लो। किसी बच्चे का लो विजन है तो अक्सर कोई बच्चे पीछे बैठे नहीं, इस तरह करने रहने, आप सोचना मस्ती करने, वो मस्ती नहीं कर रहे होते। मसला उनका ये होता है, उनको आपका लिखा हुआ बोर्ड पे नजर नहीं आ रहा होता। आप उन बच्चों को आगे वाली चेयर पे बिठा लें, जो नहीं सुन पाता उसको आगे बिठा लें। इस तरह की कोशिशें की जा सकती हैं। तो लो विजन है, लोकोमोटिव डिसेबिलिटीज, मतलब चलने में कोई चीज उठाने में, चलने में दिक्कत है। फिर है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज थोड़ी ब्रॉड टर्म है, जनरली हम डायग्नोज नहीं कर सकते। प्रशस्त ऐप की उन्होंने बात की, टीचर उसको डाउनलोड करेंगे, उसी में टूल मौजूद है, कुछ नहीं करना। हमें चाहिए हम अपने अदारों के अंदर इसकी तामीर, इसकी अवेयरनेस के प्रोग्राम मुनक़िद करें। जैसे मिसाल के तौर पर शजरकारी, जिसको हम कहते हैं प्लांटेशन मुहिम, क्लीनलीनेस अवेयरनेस, सफाई मुहिम जो हम चलाया करते हैं अक्सर। स्पॉट आए हैं, कोई रीडर अलाउंस है, कोई राइटर अलाउंस है, ऐसे अलग अलग स्टेपन पर गर्ल्स हैं। लेकिन ये तभी आपको बेनिफिट मिल सकेगा जब आपके बच्चे स्कूल में इनरोल होंगे। हमारे आने का यही मकसद है कि हम ये जागरूकता फैलाएं कि जितने भी हमारे चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड स्टूडेंट्स हैं उनको हम स्कूलों तक पहुंचाएं और टीचर अपना हाथ बढ़ाएं। देखें, हमारा जो कौमी तालीमी निज़ाम है उसमें एक बात पे ख़ास अहमियत उसको दी जाती है, वो है हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन, शमूलियाती तालीम, ताकि हर बच्चा, वो चाहे उसकी जैसी भी सलाहियतें हैं, जिस मर्जी ज़ात, रंग, नस्ल, इलाके से ताल्लुक़ रखता है, उसको एक ही स्कूल में एक साथ पढ़ाया जाए ताकि उनके जो टैलेंट्स हैं उनको निखारा जा सके। उसी सिलसिले में समग्र शिक्षा J&K की जो एक हमारा कंपोनेंट है इंक्लूसिव एजुकेशन, वर्दी चीफ एजुकेशन ऑफिसर मुख्तार मनाज साहब की हिदायत पे हमारे ज़िला के सभी जो जोन्स हैं 11 के 11 उनमें ये प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है। आज हमने यहाँ मंडी जोन के लिए ये प्रोग्राम मुनक़िद किया, जिसका वेन्यू हमने गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मंडी रखा, जिसमें हमारे स्कूल हेड्स के साथ साथ वो पेरेंट्स जो हमारे ZNO ने आइडेंटिफाई किए थे कि जिनके बच्चे
खुसूसी ज़रूरतें रखते हैं, स्पेशल चिल्ड्रन हैं जिनको CWSN कहा जाता है, उनको हमने मदऊ किया था। तो तकरीबन 200 के आसपास हमारे शुरा यहाँ मौजूद रहे। उसके साथ साथ हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के 2 स्पेशल एजुकेटर्स हैं, स्पेशल रिसोर्स पर्सन हैं, 2 सऊदा बेगम साहिबा और अबरार मनहाज साहब, ये दोनों भी यहाँ तशरीफ़ फरमा रहे। ना सिर्फ पेरेंट्स के साथ बल्कि टीचर्स के साथ भी हमने डिस्कस किया, प्रोविजंस क्या हैं, क्या क्या इंसेंटिव्स मिल सकते हैं, क्यों इनको लाना है, अगर कोई दिक्कत आती है सर्टिफिकेट बनाने में तो वो कैसे दूर करनी है, ये सारी चीज़ें डिटेल के साथ शेयर की गई। फिर मैंने एक PPT के ज़रिए भी अपने पेरेंट्स जो आए हुए थे उनके साथ खुसूसी बात की। मकसद यही था कि हमारे जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड हैं, खुसूसी सलाहियतों वाले बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए जो प्रोविजंस हैं उनको आम किया जाए, लोगों तक जानकारी पहुंचाई जाए, क्योंकि अब ये पीक आवर्स हैं एडमिशन के, तो उन बच्चों को भी मेन स्ट्रीम स्कूल्स में बुलाएं ताकि हिंदुस्तान का हर बच्चा जो है वो तालीम के ज़ेवर से आरास्ता हो सके। देखें, कई दफ़ा ये होता है कि बहुत सारे प्रोविजंस मेरे आपके लिए हुकूमत ने रखे होते हैं, लेकिन हम अपनी कम इल्मी की वजह से, मालूमात की कमी की वजह से उनसे इस्तिफ़ादा नहीं कर पाते। तो इन प्रोग्राम्स का मकसद यही होता है कि अवेयरनेस जनरेट की जाए, लोगों को बताया जाए कि उनका आइनी कानूनी हक़ क्या है, अगर ये हक़ है तो उसके हसूल के लिए उनको क्या इक़दामात करने हैं, किस शख्स के पास जाना है, किस दफ्तर में जाना है, और अगर कोई आपका वो जायज़ हक़ देने से आपको रोकता है तो उसके साथ कैसे आपने टैकल करना है और कैसे अपना वो जायज़ हक़ हासिल करना है। तो ये जब इस तरह के प्रोग्राम होते हैं, यकीनन अब 200 घरों के लोग यहाँ मौजूद थे। एक घर को औसतन अगर हम 5 फ़र्द भी माने तो समझो आज 200 घरों तक हमारी बात पहुँची। रास्ते में जाते हुए बस में, मेटाडोर में, गाड़ी में बैठे हुए ये डिस्कस होगा, चाय की प्याली पे किसी होटल में बैठेंगे वहाँ डिस्कस होगा, जब ये वापस जा रहे होंगे गाँव वाले पूछेंगे कि इतनी बर्फ़ में क्यों गए थे, तो बताएँगे वहाँ ये प्रोग्राम था, वो क्या प्रोग्राम था। तो इस तरह ये इन्फॉर्मेशन जो है बिल्कुल जो हमारा ग्रास रूट है वहाँ तक पहुँचती है और लोग इससे फ़ायदा उठाते हैं। यकीनन देखें इरफान साहब, आपने एक बड़ा अहम जो ये सवाल पूछा है कि सोशल स्टिग्मा लेके अगर किसी के घर में कोई ऐसा बच्चा है ना जो जहनी सलाहियतों में अल्लाह ताला ने कुछ मामला रखा हुआ है, अगर कोई बच्चा हमारा सेरेब्रल पैलिसी का है या ऑटिज़म का शिकार है, बोलने में उसको दिक्कत है या चलने में दिक्कत है, तो हम सोचते हैं कि ये शायद खुदा न ख्वास्ता कोई कुदरत की तरफ से हमारी आजमाइश है। ऐसा नहीं है, ये बच्चे बिल्कुल वैसे ही हैं। अगर स्टीफन हॉकिंस जैसा आदमी व्हील चेयर पर रह के दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बन सकता है, वो न्यूटन और आइंस्टाइन से ज़्यादा अपना नाम कमा सकता है, तो मेरा वो बच्चा क्यों नहीं कमा सकता जिसको सिर्फ चलने में दिक्कत है, जिसको सिर्फ सुनने में दिक्कत है। तो वालदेन का यकीनन इसमें बड़ा रोल है, और वालदेन के साथ खुसूसियत के साथ हमने बड़ी एट लेंथ आज डिस्कशन की, मैंने भी और मेरे 2 रिसोर्स पर्सनस ने भी। मकसद यही था कि वालदेन को इस काबिल बनाया जाए कि यार वो हौसले के साथ कहें हाँ ये मेरा बच्चा है, मैं इसको ऑन करता हूँ, इसके फ़रोग़ की, इसके नशोनुमा की, इसकी तालीम और तरबियत की मेरी ज़िम्मेदारी है। और हुकूमत की जो मराहत हैं वो कोई खैरात नहीं है, वो हमारा आइनी हक़ है, हम टैक्स पेयर्स हैं, और हमारी हुकूमत भी यही चाहती है कि हर आदमी सक्षम हो, कॉम्पिटेंट हो, काबिल हो, तालीम के ज़ेवर से सजा हुआ हो। तो वो तभी मुमकिन है जब वालदेन, मुआशरा, असातिज़ा और हर फ़र्द वाहिद हमारे मुआशरे का ऐसे बच्चों के लिए खुल के अगर काम करेगा तो हम यकीनन तरक्की की राह पे रवां दवा होंगे।